than veins. Number C, systemic circulation carries blood to and from lungs, या all of these. तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो वो ऑल ऑफ दिस, इसमें ये सारे आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट हार्मोन भी आ जाते हैं, कैपिलरीज हैव थिक देन वेन्स भी आ जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम लंग्स, तो ये भी आ जाता है, ये तीनों आ जाते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज है। नंबर 11 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ मैनी ब्रोंकाई आर देयर लंग्स इन एयर पासिंग वे। जो लंग्स एयर वे के मतलब एयर लंग्स में दाखिल होती है तो किस तरह होती है, किस पार्ट के ज़रिए, कितने पार्ट्स के ज़रिए, ब्रोंकाई के ज़रिए कितने, तो 1 2 ये मैनी या नन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 2। ठीक है। 12 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर इन। गैसेस का चेंज होना, ठीक है, फेरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई या एल्वोलाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एल्वोलाई। ठीक है, वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर इन एल्वोलाई। ठीक है। 13 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम बिलोंग, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 14 क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस एंड सेम टाइम मेक अ हैबिटेट, बायोस्फीयर, कम्युनिटी या पॉपुलेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, मोस्ट प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा होता है, ग्लूकोज, सैक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। तो 16 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल सराउंड दी एल्वोलाई, वो कौन सी टाइप है, वो कौन सा तरीका है जो ब्लड वेसल सराउंड करता है एल्वोलाई के ज़रिए, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी या वेन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कैपिलरी। ठीक है। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेक बाय प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम, नाइट्रोजन गैस, अम्यूनिया, नाइट्रेट या ऑल ऑफ दिस, तो इसका जवाब आप लोगों ने देना है। ठीक है, चलो मैं नहीं लगा दिए तो चलो ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है। 18 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट डू सम बोन्स प्रोड्यूस, म्यूकस, हार्मोनीज, कंपटीशन या प्रीडिशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हार्मोनीज। ठीक है, हार्मोनीज। 19 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एस्पिरिन, ओपियम, कैफालोसिन या इंसुलिन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ओपियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ओपियम। 20 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड या नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम इसका करेक्ट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारे पास, साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ फॉलोइंग
प्रॉपर्टीज़। नंबर ए है एग्री विद अवेलेबल एविडेंस। नंबर बी इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। नंबर सी इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन। नंबर डी नॉट अल्टर्ड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एग्री विद अवेलेबल एविडेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? एग्री विद अवेलेबल एविडेंस। तो नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एस्पिरिन इज categorized as drug from animal, synthetic drug from plant या drug from mineral। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ड्रग फ्रॉम एनिमल। ठीक है, 23 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 23 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू identical resistor connected in series is 8 sigma ओमेगा। इसकी ये जो अलामत है इसको ओमेगा कहते हैं। ओमेगा देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर्गुमेंट विल 2 ओमेगा या 8 ओमेगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 8 ओमेगा। हमारे पास 24 क्वेश्चन आ जाता है विच बी यूज टू एनालाइज सर्किट। न्यूटन लॉ, कूलम लॉ, स्टेफिन्स लॉ या नन ऑफ दीज। तो ये एनालाइज सर्किट के लिए जो यूज होता है वो कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है? कूलम लॉ। तो 25 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है विच पार्टिकल कैन नॉट एक्सेलरेटेड यूजिंग साइलोट्रॉन। न्यूट्रॉन, पार्टिकल, ड्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन। ठीक है, 26 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 26 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट आर ऑल गैसेस, ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स या ऑल मेटलाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल मेटलाइट। 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है दी एनर्जी स्टोर इन डैम। एनर्जी जो स्टोर होती है डैम के अंदर वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 28 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वेव ट्रांसफ़र। वेव ट्रांसफ़र होती हैं एनर्जी के ज़रिए, फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, एम्पलीट्यूड के ज़रिए या वेवलेंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एनर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 29 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लैम्प connected in series as more add lamp added, increase, decrease, remain same या cannot be predicate। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा। 30 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है दिस क्रिटिकल एंगल फॉर बीम of light passing from water into air is 48.8 degree centigrade. This means that all height rough with angle of incidence greater than this angle will be absorbed होगा, decrease होगा, remain same होगा या cannot be predicate। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास absorbed। 31 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप फार्मर कौन सा है ट्रांसफार्मर? इंक्रीज इनपुट करंट,
increase voltage, has more turn in primary coil, has less turn in secondary coil। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज वोल्टेज। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। 32 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक पोल। इनमें से कौन सी मैग्नेटिक पोल के हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। मैग्नेटिक पोल, अनलाइक पोल रेपेल, लाइक पोल अट्रैक्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल डिपेंड एग्जिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सिंगल मैग्नेटिक पोल डिपेंड एग्जैक्ट। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स, एंजाइम्स या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एंजाइम। ठीक है, 34 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 34 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच वन इज़ नॉट डिराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है। पास्कल है, किलोग्राम है, न्यूटन है या वाट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पास्कल और न्यूटन, न्यूटन डिराइव्ड यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं है। 35 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट अ हॉर्स पुल अ कार्ट द एक्शन इज ऑन। अर्थ, जब हॉर्स मतलब पुल करता है, जब अपने पाँव पर चलता है तो वो क्या करता है, अर्थ पर एक्शन करता है, कार्ट पर करता है, हॉर्स पर करता है या कार्ट एंड हॉर्स पर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैं कार्ट। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इनमें से डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड, the amount of reactant at product equal, number C, speed of forward at reverse reaction are equal, या फिर D, none of these। तो ये कह रहा है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास द रिएक्शन स्टॉप ऑफ टू प्रोसीड होता है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट प्रोडक्ट इक्वल होता है या स्पीड फॉरवर्ड होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल। तो 37 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच वन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन या डी, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन वन empty container at 25 degrees centigrade, the fraction of total pressure exerted by oxygen is 1/3, 8/9, 1/9 या 16/17। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 8/9। 39 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, when 6d orbital is complete, the entering electron goes into 7f, 7s, 7p या 7d। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 7s। 40 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच वन इज नॉट ए फॉसल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसल फ्यूल नहीं है, कोल, न्यूट्रल गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस या पेट्रोलियम। इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास बायोगैस। तो 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन है मेरे पास, नेचुरल गैस इज़ 85%
मीथेन इट इज़ यूज टू मेक, जो नेचुरल गैस 85% है वो मीथेन में यूज होती है किसमें, कार्बन ब्लैक, कोक, कोल तार या कोल गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन ब्लैक। 42 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 42 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ट्रांसफ़र 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स रिजल्ट मेटाबॉलिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिंग, कोवी बॉन्डिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, ठीक है, कोऑर्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, कोऑर्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, ये फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ इसका, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 43 क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, NH3, BF3, N2 या O2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास BF3, ठीक है, BF3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 44, ठीक है। इसके अलावा हम जो है ना, मैं अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन भी सेंड वीडियोस बनाऊंगा जो कि इसमें 7 क्वेश्चन भी लगते हैं ना, क्योंकि 100 नंबर का होता है तो 7 क्वेश्चन भी लगते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव, विच वन ऑफ फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल, तो ये एल शेल होता है। तो ये थे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एज आ ट्रेड टेस्ट के हवाले से थे, ठीक है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेड टेस्ट होना है जिनका, ये उनके लिए ये पेपर है। और इसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियोस के ज़रिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाजमी देखना है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगे।